कौन बटोर वो देखने रहेगा। एक बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार कृणाल के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगाज किया बल्लेबाज थे, आते ही अपने अपने खुद की पहली गेंद पे छक्का जड़ा। इस छक्के के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13। सामना करने के लिए तैयार कृणाल, मैन फ्रॉम द बिनार। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, थोड़ी क्विकर गेंद की थी, लेकिन लेग साइड पे काफी बाहर जाती हुई गेंद हमारा अंपायर ने वाइड करा दी। एक अतिरिक्त रन मिला। इस एक अतिरिक्त रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 14। बेहतरीन गेंद, इस बार कट करना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का संगम करने में असफल रहे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 14। ये पारी का पहला ओवर का खेल जारी। इस बीच लालू के अगले गेंद सामना कर रहे हैं कृणाल। इस बार लालू ने थोड़ी सी क्विकर की थी, कृणाल आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का संगम करने में असफल रहे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 14। इस बार फिर से उठा दिया ओवर पिच गेंद की, उसका भरपूर फायदा उठाया कृणाल ने और छक्का जड़ा। इस छक्के के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 20। एक ओवर की समाप्ति के बाद साई इलेवन मालिक का स्कोर है 20 रन। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके दूर वाले छोर से नए बॉलर के रूप में लाए गए हैं रविन कराखट को। बहुत ही लाजवाब बॉलिंग का प्रदर्शन रहा है रविन का इस पूरी टूर्नामेंट के दौरान। देखना रहेगा आज ये बड़े मुकाबले, महामुकाबले में रविन अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। इस बीच रविन की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार दमू। जड़ में गेंद के लिए हल्के हाथों से खेल दिया, दो फील्डर के बीच में जाती हुई गेंद जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेलते मौका देख के चौका चुराया। इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 24। लेकिन फील्डर चुके, एक रन का इजाफा हुआ, दूसरा लेने की गुंजाइश, दूसरा रन लेने के लिए निकल चुके हैं। फील्डर जयेश पटेल फील्डिंग करके थ्रो भेजे, उसके पहले 2 रन चुरा लिया। इस 2 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 26। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब शुरुआत मिल चुकी है साई इलेवन मालिक को। इसी बीच रविंद्र की अगली गेंद सामना करेंगे दमू। इस बार जड़ में गेंद की, लेकिन लेग बाइस के रूप में एक अतिरिक्त रन मिल गया। इस अतिरिक्त रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 27। इस बीच रविंद्र की अगली गेंद सामना करेंगे कृणाल। बेहतरीन गेंद, इस बार कृणाल कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का संगम करने में असफल रहे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान, स्कोर वही रुका हुआ 27। बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट की दिशा में, फील्डर फील्ड करे मानव अमित, उससे पहले रन चुरा लिया। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट कृणाल और दमू के बीच में। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 28। इसी बीच दमू की अगली गेंद, इस बार दमू अंदर आकर खेलना चाहते थे, अपना विकेट गवा के बैठे
सीधा कैच जय की झोली में दे बैठे। इसी के साथ लगने वाला ये साई इलेवन मालिक को पहला झटका 28 रन के स्कोर पे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद साई इलेवन मालिक का स्कोर है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे। किया गया है कप्तान लालू पटेल की ओर से। कैमरामैन छोर से लाए गए हैं बॉलर मीत पटेल को मैन फ्रॉम द बिनर। बहुत ही लंबे रनअप के साथ तेज तरार गेंद करने में माहिर मीत, पूरी टूर्नामेंट में बहुत ही प्रभावित किया है। आज देखना रहेगा मीत क्या कर पाते हैं। इस बार कैन हवा में कैच आउट होने का खतरा और ये आउट। मैंने पहले ही कहा मीत ने पूरी टूर्नामेंट में बहुत ही प्रभावित किया है अपनी बॉलिंग के साथ। आते ही पहली गेंद पे विकेट चटके सलामी बल्लेबाज क्रुआल के रूप में। इसी के साथ साई इलेवन मालिक को लगने वाला ये दूसरा झटका। स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं मयूर एबी, मैन फ्रॉम द बिनार। कप्तान प्रीतेश पटेल ने मयूर एबी पे भरोसा जताया और क्रुआल को आउट होते उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में भेजे गए। मयूर भी घरेलू क्रिकेट, जहां तक घरेलू क्रिकेट की बात की जाए तो घरेलू क्रिकेट बिनार 11 को रिप्रेजेंट करते बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक मयूर। आज अपनी टीम के लिए क्या कर पाते वो देखना रहेगा। इसी बीच मीत की अगले गेंद सामना करेंगे नैतिक। बहुत ही बेहतरीन गेंद, हल्का तो सकत के रन आउट होने का खतरा, लेकिन फील्डर जीतू खंडे के द्वारा थोड़ी सी चूक हुई और 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 29। ये पारी का तीसरा ओवर का खेल जारी। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया है पूरी टूर्नामेंट के दौरान मीत ने अभी तक। आज फाइनल बड़े मुकाबले में भी पहली गेंद पे विकेट चटक चुके हैं मीत का सामना करने के लिए तैयार मयूर एबी। इस बार जड़ में गेंद की वाइड यॉर्कर, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया। थर्ड मैन का शॉट, थर्ड मैन का फील्डर चेतन पटेल फील्डिंग करे उससे पहले 1 रन चुरा। इस 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 30। इसी बीच मीत की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार नैतिक। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन कैच आउट होने का खतरा और ये बहुत ही बेहतरीन कैच लगता गया हिलू मगोब की ओर से। इसी के साथ लगने वाला साई इलेवन मालिक को तीसरा झटका नैतिक बाटा के रूप में।
यदि इस मैच में फाइनल मुकाबले में लालू मरोली की ओर से हैट्रिक विकेट चटकी जाएगी तो जिग्नेश पटेल मांगरोल के सरपंच श्री की ओर से 5,001 रुपए का रोकड़ पुरस्कार एनायत किया जाएगा लालू मरोली को। इसी बीच मीत की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार सोहम चमक। जड़ में गेंद की इस बार हल्का तो से खेल दिया, एक रन लेने के लिए निकल चुके थे मिड ऑफ का फील्डर आकर फील्ड करो, उससे पहले एक रन चुराया। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 31, 3 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार मयूर एबी। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल का छक्का चढ़ा। इस छक्के के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 37। 3 ओवर की समाप्ति के बाद साई इलेवन मालिक का स्कोर है 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। पे उसने पहला ओवर कैमरामैन एंड से चालू किया था और इस बार छोर चेंज किया, एंड बदला और दूर वाले छोर से चले गए पारी का चौथा ओवर के लिए। इसी बीच लालू का सामना करने के लिए तैयार सोहम चमक। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी है। अभी सर्कल में 4 खिलाड़ी आप अंदर रख सकते हैं, 5 खिलाड़ी को सर्कल के बाहर रख सकते हैं, तो देखना रहेगा। शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहे हैं जयेश पटेल, थर्ड मैन पे फील्डिंग कर रहे हैं चेतन पटेल। इस बार ऑफ स्टिक से काफी बाहर गेंद को कट करना चाहते थे सोहम चमक, लेकिन बैट और बॉल का संगम करने में असफल रहे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 37। बार कोई फील्डर मौजूद नहीं, फील्डर आके फील्ड करे, उससे पहले एक रन चुराया। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 38। इसी बीच लालू की अगली गेंद सामना करेंगे एबी अंदर जाके मारा, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे ले नहीं पाए। फील्डर फील्ड करे, उससे पहले एक रन चुरा। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 39। हम चमक इस बार शॉर्ट गेंद की थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, गली की दिशा में 2 फील्डर के बीच में से जाती गेंद, चौका मिला। इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 43। इसी बीच फिर से एक बार बॉलिंग मार्च पे लालू का सामना करने के लिए तैयार सोहम चमक। इस बार फिर से कट करना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज पूरी तरीके से चूके। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 43। इस बार जड़ में गेंद की हल्का हाथों से खेल दिया, फील्डर वही मौजूद जीतू खंडे के रूप में फील्डिंग की, उससे पहले एक रन चुरा। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 44। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन, 3 विकेटों का
बेहतरीन उभरता हुआ सितारा ये दिप्ला 11 की ओर से। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, 1 रन लेने के लिए निकल चुके हैं दोनों बल्लेबाज। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 1 रन चुराया। इस 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 45। सिविक जय की अगली गेंद सामना करेंगे मयूर एबी। मयूर एबी खेलना चाहते हैं लेकिन गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा और ये आउट। इसी के साथ लगने वाला ये चौथा झटका मयूर एबी के रूप में। आज ये फाइनल मुकाबला जो ग्राउंड पे खेला जा रहा है सिमड़गाम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, यही सिमड़गाम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर नवसारी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। चैंपियन होने वाली टीम को 1 लाख रुपए का रोकड़ पुरस्कार इनायत किया जाएगा। रनर अप होने वाली टीम को 51,000 रुपए का, मैन ऑफ द सीरीज होने वाले को टीवी एलसीडी इनायत की जाएगी, बेस्ट बैट्समैन को स्पोर्ट्स साइकिल इनायत की जाएगी, बेस्ट बॉलर होने वाले बॉलर गेंदबाज को स्पोर्ट्स शूज इनायत किया जाएगा और बेस्ट बैट्समैन फाइनल में होंगे उसको एक बेहद ही बेहतरीन बल्ला इनायत किया जाएगा। नवसारी डिस्ट्रिक्ट से वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द नवसारी डिस्ट्रिक्ट, नवसारी चैंपियंस ट्रॉफी सिमड़गांव 2022, डेट उसकी बहुत ही जल्द डिक्लेयर की जाएगी। यदि इस टूर्नामेंट में किसी को हिस्सा लेना हो, आपके एंट्री बुक करवाना है तो आप मयंक सिमड़गाम, प्रियंक सिमड़गाम, हितेश पटेल सिमड़गाम, आनंद पटेल को आप आपकी एंट्री बुक करवा सकते हैं। इसी बीच फिर से बॉलिंग मार्च पर एक बार जय जय का सामना करने के लिए तैयार विनय लाला, मैन फ्रॉम द कराकट, दाएं हाथ के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। इस टूर्नामेंट में उसने बहुत ही प्रभावित किया बल्लेबाजों से। ये पहली गेंद पे आते ही आड़े बल्ले से खेलना चाहते हैं लेकिन ऑन साइड पे काफी बाहर जाती हुई गेंद को वाइड करा दी, 1 अतिरिक्त रन मिला। इस 1 अतिरिक्त रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 46। बहुत ही बेहतरीन गेंद, इस बार फिर से ऑन साइड की ओर जाती हुई गेंद को वाइड करा दी, 1 अतिरिक्त रन मिला। इस अतिरिक्त रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 47। इस बार कट करना चाहते थे लाला लेकिन बैट और बॉल का संगम करने में असफल रहे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान, स्कोर वही रुका हुआ 47। इसी बीच जय की अगली गेंद सामना करेंगे विनय लाला। इस बार शॉर्ट पिच गेंद की, उसका भरपूर फायदा उठाया, फाइन लेग की दिशा में खेल दिया, मौका देख के चौका चुराया। इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 51। इसी बीच जय की अगली गेंद सामना करेंगे लाला विनय। बहुत ही बेहतरीन गेंद, इस पर हल्के हाथों से खेल दिया फील्डर जयेश पटेल मौजूद, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रनिंग द बिटवीन विकेट दिखाई विनय लाला और सोहम चमक के बीच में 1 रन चुराया। इस 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 52। इसी बीच जय की अगली गेंद सामना करेंगे सोहम चमक। बहुत ही बेहतरीन हल्का तो से खेल दिया गली की दिशा में, फील्डर वही मौजूद, जीतू खंडे के रूप में फील्ड की जाए, गेंद लौटाए, उससे पहले 1 रन चुराया। इस 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 53। 5 ओवर की समाप्ति के बाद साई 11 मालिक का स्कोर है 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। टेनिस क्रिकेट क्लब उमराट के द्वारा रात्रि प्रकाश टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट इंटर विलेज का शुभ शुरुआत हो चुके। यदि कोई टीम
वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती है तो आप नीलेश पटेल, विमल पटेल, रवि पटेल, गायक पटेल को संपर्क करके आप आपकी एंट्री बुक करवा सकते हैं। दस ओवर की यह टूर्नामेंट में 2000 एंट्री फीस रखी गई है। यदि आप कोई भी टीम हिस्सा लेना चाहते हो तो आप नीलेश पटेल, गायक पटेल, रवि पटेल, विमल पटेल को आप कांटेक्ट करके आप आपकी एंट्री बुक करवा सकते हैं। इसी बीच यहाँ पे दूर वाले छोर से बॉलिंग मार्च में लाया गया एक बार फिर से रविन कराखट को। बहुत ही बेहतरीन उभरता हुआ सितारा ये कराखट की ओर से रविन। इस बीच रविन की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार सोम चमक। ओवर पिच गेंद उठा दिया है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मौका देख के चौका छुड़ाया, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पे लालू पटेल की ओर से अपनी टीम के लिए तकरीबन 2 रन बचाए। इस 2 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 55 रन। इस बीच रविन की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार सोहम चमक। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक कवर के ऊपर से खेल दिया, मौका देख के चौका छुड़ा। इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 59। रविन की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार सोहम। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया गया, कैच आउट होने का खतरा, लेकिन सेफ लैंड में गेंद गिरती हुई। 2 रन मिले, 2 रन चुरा लिए। इस 2 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 61। इसी बीच रविन की अगली गेंद सामना करेंगे सोहम चमक। जड़ में गेंद की हल्के हाथों से खेल दिया, एक्स्ट्रा पॉइंट की दिशा में। एक्स्ट्रा पॉइंट का डीप पॉइंट का फील्डर फील्डिंग करे मीत पटेल, उससे पहले 1 रन छुड़ा। इस 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 62 रन। ये पारी का 6ठा ओवर का खेल जारी। इसी बीच रविन की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार विनय लाला। हल्के हाथों से खेल दिया कवर के हिस्से में, फील्डर वही मौजूद जयेश पटेल, फ्रेंचाइजी ओनर खुद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 62। इसी बीच रविन की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार विनय लाला। इस बार पॉइंट की दिशा में खेल दिया, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, यहाँ पे कोई फील्डर मौजूद नहीं। बहुत ही बेहतरीन मौका देख के चौका चुरा। इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 66। 6 ओवर की समाप्ति के बाद साई इलेवन मालिक का स्कोर है 66 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। सीजन 3 का आज फाइनल मुकाबला साई इलेवन मालिक और यस इलेवन के बीच में खेला जा रहा है। उसमें साई इलेवन मालिक ने पहले बल्लेबाजी करते ओवर में 66 रन बनाए, 4 विकेट गंवाकर। अभी भी 4 ओवर का खेल शेष रह गया, देखना रहेगा आने वाले 4 ओवर में साई इलेवन मालिक के बल्लेबाज कितना रन बटोर पाते हैं। जो ट्रॉफी अनायत की जाएगी वो स्वर्गस्थ है
योगिताबेन रमेश भाई पटेल के स्मरणार्थ में उसके परिवार की ओर से ये सभी ट्रॉफी अनायत की जाएगी। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया उन परिवार का भी। इसी बीच तो बॉलिंग मैच से फिर से एक बार लाए गए मीत पटेल को। मीत का सामना करने के लिए तैयार सोहम चमक। इस बार गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा और ये आउट। बेहतरीन कैच लपकते हुए जयेश पटेल। इसी के साथ साइलेवन मालिक को लगने वाला ये 5वां झटका सोहम चमक के रूप में। यस 11 की ओर से बॉलिंग में फिर से एक बार मीत का सामना करने के लिए तैयार विनय लक्का। बहुत ही बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे विनय, लेकिन बैट और बॉल का संगम करने में असफल रहे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान, स्कोर वही रुका हुआ 66 रन। ये पारी का 7वां ओवर का खेल जारी। इसी बीच मीत की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार विनय लाला। विनय भी बहुत ही बेहतरीन लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर। देखना रहेगा आज अपनी टीम के लिए क्या कर पाते। इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। लॉन्ग ऑफ का फील्डर मानव गोसाई फील्ड करके गेंद लौटा। उससे पहले एक रन चुरा। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 67। अगली गेंद सामना करेंगे मोंटू उम्राट। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक। आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़ा मोंटू ने। इस मोंटू की इस खिलाड़ी की बात की जाए तो पूरी टूर्नामेंट में बहुत ही इंप्रेस किया है ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से। बहुत बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी में भी अब छोड़ जाते हैं। छक्का जड़ा। इस छक्के के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 73 रन। अगली गेंद सामना करेंगे मोंटू उम्राट। फिर से लंबा हिट लगाने की कोशिश में थे, लेकिन मिट ने अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग दिखाई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान है। स्कोर वही रुका हुआ 73। ये पारी का 7वां ओवर का खेल जारी। सामना करेंगे मोंटू। इस बार पट्टी हुई गेंद, कैच आउट होने का खतरा और ये आउट। इसी के साथ लगने वाला ये छठा झटका मोंटू उम्राट के रूप में साइलेवन मालिक को। जा रहे प्रीतेश बिनार, खुद कप्तान
बहुत ही बेहतरीन उभरता हुआ ये भी एक ऑलराउंडर बिनार 11 की ओर से आज साई 11 मालिक को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है प्रीतेश बिनार भी उभरता हुआ सितारा ये। इसी बीच बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है कप्तान लालू पटेल की ओर से। पारी का 8वां और अपने कोटे का निजी कोटे का पहला ओवर लेके आ रहे हैं जीतू खंडे। राइट आर्म मीडियम पेस विकेट करते हुए जीतू खंडे राइट हैंड ओवर द विकेट। ओवर पिच गेंद की थी उठा दिया है प्रीतेश के बल्ले से निकलता हुआ ये आते ही पहले बॉल पे चौका। इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 77। जीतू खंडे की अगली गेंद सामना करेंगे प्रीतेश बिनार। बहुत ही बेहतरीन पैर में टकराई लेग बाइस के रूप में एक अधिक रन मिला। इस अधिक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 78 रन। बैट ओके। इसी बीच जीतू की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार विनय लाला। बहुत ही बेहतरीन गेंद इस पर पैडल स्वेप कर दिया फील्डर भाई मौजूद मीत के रूप में। फील्डर फील्ड करा उससे पहले एक रन चुराया। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 79। यह पारी का 8वां ओवर का खेल जारी। जहां तक विनय पटेल की बात की जाए निजी पारी में 8 गेंद का सामना करके 11 रन बनाए हैं। बेहतरीन गेंद इस बार ओवर पिच गेंद की थी। बल्लेबाज लंबा हिट लगाने की कोशिश में बैट और बॉल का संगम नहीं कर पाए। कोई रन नहीं कोई नुकसान, स्कोर वही रुका हुआ 79। सामना करेंगे प्रीतेश बिना। इस बार जड़ में गेंद की थी आड़े बल्ले से खेल दिया फील्डर मौजूद वहां पे बास दिपला। एक ही रन मिलेगा इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 80। गेंद सामना करेंगे विनय लाला। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे विनय बैट और बॉल का संगम करने में असफल रहे। कोई रन नहीं कोई नुकसान, स्कोर वही रुका हुआ 80। 8 ओवर की समाप्ति के बाद साई 11 मालिक का स्कोर है 80 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। आने वाली 12 गेंदें 2 ओवर शेष रह गई है। इन 12 गेंद में साई 11 मालिक के बल्लेबाज कितना रन बटोर पाते हैं वो आने वाला वक्त ही बताएगा। छोर से लाए गए हैं जय पटेल को। बहुत ही बेहतरीन उभरता हुआ सितारा जय इस मैच में क्या कर पाते हैं वो देखना रहेगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं जय। जय का सामना करने के लिए तैयार प्रीतेश बिनार। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे पहली गेंद पे छक्के से स्वागत किया प्रीतेश बिनार ने जय का। इस छक्के के चलते
बच्चे 86 रन। लिया था, रन आउट होने का खतरा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट नितेश और विनय के बीच में। इस रन संख्या आगे बढ़ती 87। इसी बीच जय के अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार विनय लाला। बहुत ही बेहतरीन तेज तरार गेंद की इस बार जय ने। बल्लेबाज पूरी तरीके से झुके, बैट और बॉल का संगम करने में कोई रन नहीं, कोई नुकसान है, स्कोर वही रुका हुआ 87। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे अंपायर के सर के ऊपर से छक्का चढ़ा। इस छक्के के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 93। छक्का चढ़ा, इस छक्के के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 99। लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का चढ़ा, 3 गेंद में 3 छक्के। इस छक्के के साथ रन संख्या आगे बढ़ती 105। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हैं यहाँ पे विनय लाला। परिवर्तन फिर से बॉलिंग मैच पे लाए गए। जीतू खंडे को पारी की आखिरी ओवर लेके आएंगे जीतू खंडे। बेहतरीन स्ट्रोक, जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेलते हुए फील्डर वही मौजूद हिलू मंगोप के रूप में फील्डर फील्ड करे, उससे पहले 1 रन चुरा। इस 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 106। आगे आगे खेलना चाहते थे, गैप में खेला है, 1 रन ले चुके हैं और मिस हुई यहाँ पे। मिस मिल के जल्दबाजी में गलती कर बैठा कप्तान लालू पटेल और चौका गवाया। इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 110। इसी बीच जीतू के अगले गेंद सामना करेंगे विनय लाला। इस बार फुल टॉस गेंद और ये कैच आउट होने का खतरा और ये आउट। इसी के साथ लगने वाला साइन और मालिक को ये 7वां झटका विनय लाला के रूप में। लाला की बात की जाए तो निजी पारी में
18 गेंद का सामना किया और विनय ने 15 गेंद में 33 रनों का बहुत ही बेहतरीन पारी खेली गई विनय लाला के द्वारा। विनय लाला आउट होते उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज गए मितेश वासी। जीतू के अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार प्रीतेश बिनार। फिर से फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा। सेफ लेग में गेंद गिरती हुई 1 रन चुराया, दूसरा रन लेने के लिए निकल चुके, 2 रन चुरा लिया। इस 2 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 112। अभी भी 2 गेंद शेष रह गए, देखना रहेगा इन आने वाली 2 गेंद में प्रीतेश बिनार की ओर से कितना रन निकाले जाते हैं। इस बार जड़ में गेंद की, लेकिन बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर वही मौजूद हिलू मगोब के रूप में। एक ही रन मिलेगा इस 1 रन के चलते, रन संख्या आगे बढ़ती 113 की आखिरी गेंद। पारी की आखिरी गेंद पे मितेश वासी के द्वारा कितने रन निकाले जाते हैं वो देखना रहेगा। बहुत ही बेहतरीन गेंद यहाँ पे और ये रन आउट। साई इलेवन मालिक ने 10 ओवर के निर्धारित कोटे में 113 रन बनाए हैं। यदि ये मैच यस 11 को जीतना है तो 10 ओवर के निर्धारित कोटे में 114 रनों का टारगेट मिला है।
गोसाई और अल्पेश लुमा। मानव गोसाई ने सेमीफाइनल मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन अर्धशतक जड़ा था और अपनी टीम को जीत दिलाई। आकाश साई इलेवन मालिक की ओर से प्रारंभिक ओवर लेके आए हैं कृणाल बिनार और उसका सामना करने के लिए तैयार सलमान बल्लेबाज मानव गोसाई और अल्पेश लुमा। कृणाल का सामना करने के लिए तैयार मानव। इस बीच ऑफ स्टिक से काफी बाहर जाती हुई गेंद को अवॉइड किया। अंपायर का इशारा वाइड, एक अतिक्रमण के साथ यश 11 का खाता खोलते हुए 1 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे मानव गोसाई के बल्ले से निकलता हुआ चौका, चमचमाता चौका। इस चौके के साथ मानव गोसाई ने अपनी निजी पारी का आगाज करते हुए इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 5। कृपया प्रेक्षकगण थोड़ा सहयोग करते और ये गेंद को जल्दी इसे नीचे ले आए। इस बीच फिर से एक बार बॉलिंग मैच पर कृणाल इस बार गलीच पे खड़े फील्डर को और अपना विकेट गवाया मानव गोसाई ने 5 रन के स्कोर पे। मानव गोसाई आउट होते हुए उनका स्थान लेने के लिए 4 टीम के फ्रेंचाइजी ऑनर खुद चप्पर जयेश पटेल, लीजेंडरी प्लेयर ऑफ दक्षिणम। किसी को लगता नहीं कि वो 50 के 2 साल नजदीक है, फिर भी 30 साल के बच्चे जैसे लगते हैं फिटनेस देख के। कृणाल का सामना करने के लिए तैयार जयेश पटेल। बहुत ही बेहतर हल्के हाथों से खेले, कलाई के सहारे जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला। फील्डर फील्ड करे उससे पहले 1 रन छुड़ा। इस 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 6।
बहुत ही बेहतरीन गेंद, हल्के हाथों से खेल दिया। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7। साई 11 मालिक के कोई भी गेंदबाज यदि हैट्रिक चटकेगा तो विशाल भाई के वजह से 1001 रुपए का रोकड़ पुरस्कार इनाम किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक जयेश पटेल के बल्ले से निकलता हुआ ये सिर्फ रन में गेंद गिरी। एक रन चुरा, दूसरा रन लेने के लिए निकल चुके। 2 रन चुरा, इस 2 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 9। कृपया अंपायर कंफर्मेशन ले ले गेंद के, शायद 5 ही गेंद हुई है। पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद पे चौका बटोरा, तीसरी गेंद पे कैच आउट हुए, 2 सिंगल और 1 डबल। डिसीजन फाइनल बॉल। अंपायर डिसीजन फाइनल। कृपया 5 गेंद हुई है, पहली ओवर की 1 गेंद शेष रह गई है। ओवर बाय ओवर। पहली गेंद, पहली ओवर की आखिरी गेंद रह गई है। आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार जयेश पटेल। गेंद हवा में, कैच आउट होने का खतरा और ये आउट। इसी के साथ यस 11 को लगने वाला ये दूसरा झटका जयेश पटेल के रूप में। एक बॉल बता। इस बीच बॉलिंग में परिवर्तन, नए बॉलर के रूप में लाए गए हैं नील को। जहां तक नील की बात की जाए तो घरेलू क्रिकेट बिहार 11 को रिप्रेजेंट करते बहुत ही तेज तरार गेंद करने वाला लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाज नील आज अपनी टीम के लिए क्या कर आते ही पहली गेंद पे छक्का लगाने की कोशिश में थे, लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं कर पाए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 9। ये पारी का दूसरा ओवर का खेल इसी बीच नील की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार हिलू मगो। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेलते हुए फील्डर वही मौजूद। फील्डर फील्ड करे उससे पहले 1 रन चुराया। इस 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 10, डबल फिगर में 10। इसी बीच
नील की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार अल्पेश लुमा। बहुत ही बेहतरीन का खतरा, 20 फील्ड हुई, दो फील्डर के बीच में जाती हुई गेंद, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का नजारा यहाँ पे मयूर एबी के द्वारा। 2 रन ले चुके हैं, 30 रन लेने के निकल चुके हैं, 3 रन छुड़ा लिया। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट हीलू और अल्पेश लुमा के बीच में। इस 3 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 13। इस बीच नील की अगली गेंद सामना करेंगे हिल्लू। बहुत ही बेहतरीन फील्डर मौजूद और ये आउट। इसी के साथ लगने वाला यस 11 को तीसरा झटका। हिल्लू मगोद के रूप में बहुत ही बड़ी मछली को जाल में फंसाई नील ने। अच्छा कैच लपका गया विनय लाला के द्वारा। पास निकला, बहुत ही बेहतरीन गेंद जरा दिखाया है अभी तक साई 11 मालिक के सभी गेंदबाजों ने। नील के अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार हितेश बास। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद नील के द्वारा। बास लंबा हिट लगाने की कोशिश में थे लेकिन बैट और बॉल का संगम करने में असफल रहे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान। स्कोर वही रुका हुआ 13, 3 विकेटों के नुकसान पे। पारी का दूसरा ओवर का खेल जारी। हल्के हाथों से खेला, कैच आउट होने का खतरा था। डायरेक्ट हिट यहाँ पे। एक रन चुरा लिया। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 14। 2 ओवर की समाप्ति के बाद यस 11 का स्कोर है 14 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। जीतने के लिए 10 ओवर के निर्धारित कोटे में 114 रनों का लक्ष्य। एम्पायर डिवीजन आखिरी डिवीजन रहेगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद यस 11 का स्कोर है 14 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। जीतने के लिए अभी भी 8 ओवर में 100 रन की जरूरत। परिवर्तन फिर से बॉलिंग पे लाए गए हैं। कृणाल दूर वाले छोर से अपनी पारी के तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं। इसी बीच बेहतरीन स्ट्रोक इस बार अंदर जाके फाइनल दिशा में खेल दिया। बास दिपला ने मौका देके चौका चुरा। इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 18।
मौका देख के चौका चुराया। इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 22 रन का तीसरा ओवर का खेल जारी। बाउंस हुआ है इस गेंद, 1 बाउंस, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 23। इसी बीच कृणाल के अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार अल्पेश लूमा। ऑन साइड पर काफी बार जाती है गेंद को, रन आउट होने का खतरा यहाँ पे, और ये आउट। इसी के साथ यस 11 को लगने वाला ये चौथा झटका अल्पेश लूमा के रूप में, रन आउट होते हुए अल्पेश लूमा। अल्पेश लूमा आउट होते हैं। उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज जो जा रहे हैं वो मित, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर उभरता हुआ सितारा बिहार 11 के लिए। इस बीच कृणाल के अगली गेंद सामना करेंगे हितेश बास। हल्के हाथों से खेला लेकिन फील्डर वही मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 24 रन। पारी का तीसरा ओवर का खेल जारी यहाँ पे। यहाँ पे पीछे की साइड पे खेल दिया, मौका देख चौका चुराया हितेश बास ने। इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 28। ये पारी का तीसरा ओवर का खेल जारी। फुल टॉस गेंद लेकिन फील्डर वही मौजूद, फिर से एक बार रन आउट होने का खतरा था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट हितेश बास और मित बिनार के बीच में। इस 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद यस 11 का स्कोर 29 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इतने के लिए 10 ओवर के निर्धारित टोटल में 114 रनों का लक्ष्य।
से लाया जा रहा है जिगर बरसोली को। छोटे कद के गेंदबाज में बहुत ही बड़ी काबिलियत है। आज देखना रहेगा आने वाले वक्त में क्या कर पाता है अपने टीम के लिए। जिगर का सामना करने के लिए तैयार हितेश पास। इस बार ऑफ स्टिक से काफी बाहर जाती हुई गेंद को हमारे अंपायर ने वाइड करा दी। एक अतिरिक्त रन मिला। इस अतिरिक्त रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 30। इस बार अंदर घुस के मारना चाहता है हितेश पास, लेकिन अवॉइड किया एंड वक्त पे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान, स्कोर वही रुका हुआ 30 रन। ये पारी का चौथा ओवर का खेल जारी। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। दो फील्डर के बीच में जाती हुई गेंद, एक रन चुरा लिया, दूसरा लेने के लिए निकल चुके हैं। 2 रन चुरा लिया। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट हितेश पास और मित बिनार के बीच में। इस 2 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ते 32 रन। इसी बीच जिगर के अगली गेंद सामना करेंगे हितेश पास। इस बार काफी बाहर जाते हुए गेंद को वाइड करा दी। एक अतिरिक्त रन मिला। इस अतिरिक्त रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 33। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे हितेश पास के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का। इस छक्के के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 39 रन 39। बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए यहाँ पे हितेश पास अपनी टीम यस 11 के लिए। जिगर के अगली गेंद सामना करेंगे हितेश पास। 3 से आड़े बल्ले से खेल दिया, लेकिन फील्डर वही मौजूद। एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 40-40। इसी बीच जिगर के अगली गेंद सामना करेंगे मित बिनार। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद ऑफ स्टिक से काफी बाहर गेंद की थी। अवॉइड किया गया मित के द्वारा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान। स्कोर वही रुका हुआ 40 रन। ये चौथा ओवर का खेल जारी। बेहतरीन हल्का तो से खेल दिया। फील्डर वही मौजूद विनय लाला के रूप में। एक ही रन मिला। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 41। 4 ओवर की समाप्ति के बाद यस 11 का स्कोर है 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। जीतने के लिए 10 ओवर के निर्धारित कोटे में 114 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी यस 11 ने 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 बटोरे विकेट गंवाकर अभी भी जीतने के लिए इस गेंदों में 72 रनों की जरूरत। 73। हितेश बिनार की ओर से बहुत ही बेहतरीन उभरता हुआ सितारा ये मोंटू उमराट। पूरे टूर्नामेंट में उसने बहुत ही प्रभावित किया है सभी को अपनी शख्सियत से। देखना रहेगा आज के दिन ये क्या कर पाते फाइनल मुकाबले में अपनी टीम के लिए।
बल्ले से खेलना चाहते थे बल्लेबाज मीत बैट और बॉल का संगम करने में असफल रहे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान, स्कोर वही रुका हुआ 41। इसी बीच मोंटू कैथलिकन सामना करेंगे मीत। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे हेलीकॉप्टर का खेल दिया है। बहुत ही लाजवाब कैच इस दिन का। एबी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन कैच लगता गया मीत स्पिनर का। बहुत ही मजबूत परिस्थिति में लाके रख दिया मयूर एबी ने। सामना करने के लिए तैयार हितेश बास। इस बीच मोंटू का सामना करने के लिए तैयार हितेश बास। फुल टॉस गेंद हल्का तो से खेल दिया पॉइंट की दिशा में। यहाँ पे रन आउट होने का खतरा था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रनिंग द बिटवीन विकेट लालू मरोली और हितेश बास के बीच में 1 रन चुरा। इस 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 42 रन। ये पारी का 5वां ओवर का खेल जारी। इसी बीच मोंटू उमराट का सामना करने के लिए तैयार लालू मरोली। बहुत ही बेहतरीन गेंद एवॉइड किया गया लालू मरोली के द्वारा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान, स्कोर वही रुका हुआ 42 रन। ये पारी का 5वां ओवर का खेल जारी। इस बीच मोंटू कैथलिकन सामना करेंगे लालू। इस बार फुल टॉस गेंद और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक उठा दिया छक्के। लालू ने आते ही अपनी पारी का आगाज किया छक्कों के साथ। इस छक्के के चलते रन संख्या 48। फिर से डीप मिड विकेट के दिशा में प्यारा सा विकेट खेल दिया, छक्का जड़ा। इस छक्के के चलते रन संख्या आगे बढ़ती रन के बाद यस 11 का स्कोर है 54 रन 5 विकेटों के नुकसान पे।
इसी बीच बॉलिंग में परिवर्तन, कैमरामैन छोर से लाए गए, खुद गब्बर प्रीतेश खुद बॉलिंग मार्च पे आ गए हैं। प्रीतेश का सामना करने के लिए तैयार हितेश पास। इसी बीच प्रीतेश के अगले गेंद सामना करेंगे हितेश। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, अपने फॉलो थ्रू में फील्डिंग करना चाहते हैं प्रीतेश, लेकिन पूरी तरीके से चूंकि लॉन्ग ऑफ का फील्डर विनय लाला फील्डिंग करे उससे पहले एक रन चुराया। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 55 रन। ये पारी का छठा ओवर का खेल जारी। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, लालू मराली के बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा छक्का। इस छक्के के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 61। अभी तक 4 गेंद खेले, 1 गेंद अवॉइड की और 3 गेंद अटेम्प्ट की, वो तीनों छक्के में कन्वर्ट की। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए यहाँ पे लालू मरोली अपनी टीम के लिए। बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए यहाँ पे लालू मरोली। छठी ओवर का खेल जारी और 67 रन बना लिए हैं यश 11 ने। इसी बीच पीतू प्रीतेश की अगली गेंद सामना करेंगे लालू। बहुत ही बेहतरीन गेंद, यहाँ पे फुल टॉस गेंद और हल्के हाथों से पुश कर दिया और सिंगल बटोर के अपनी स्ट्राइक को छोड़ दी। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती 68 रन 68। इस पे यार बहुत ऑफ स्ट्रिक से काफी बाहर जाती हुई गेंद को हमारे अंपायर ने वाइड करा दी। एक अतिरिक्त रन मिला। इस अतिरिक्त रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 69 69। ये पारी का छठा ओवर का खेल जारी। बहुत ही रोमांचक कश्मकश भरा हुआ फाइनल मुकाबला यश 11 और साई 11 मालिक के बीच में। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे हितेश पास और बैट और बॉल का संगम करने में असफल रहे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 69। इस बीच बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, पास के बल्ले से निकलता हुआ मौका देकर चौका छुड़ाया। इस चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ती 73।
किया गया, दूर वाले छोर से लाया गया कप्तान पिनाल की ओर से नीलू को। दाएं हाथ से गेंदबाज, बहुत ही तेज तरार गेंदबाज करते हैं ये नीलू। देखना रहेगा ये ओवर में क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। नीलू के अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार लालू मरोली। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद की थी, लेकिन ऑफ स्टिक से काफी बाहर जाते हुए गेंद को हमारे अंपायर ने वाइड करा दी। एक अतिरिक्त रन मिला। इस अतिरिक्त रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 74। अब उल्टी गिनती देखी जाए तो 24 गेंदे और 40 रन, यानी कि 10-10 रन प्रति ओवर की रन रेट के साथ चलना होगा, तभी ये यश 11 जीत पाएगी। साई 11 मालिक को यदि ये मैच जीतना है तो कंपलसरी लालू मरोली को आउट करना पड़ेगा, नहीं तो ये बल्लेबाज ऐसे ही मैच जीत के चला जाएगा। बहुत ही बेहतरीन गेंद इस बार अवॉइड किया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान, स्कोर वही रुका हुआ 74। बहुत ही अच्छी तरीके सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज लालू मरोली और हितेश पास। इसी बीच नीलू के अगली गेंद सामना करेंगे लालू। जहां पे गेंद हवा में और ये कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच लगता गया। पीतू बिना खुद कप्तान की ओर से। लालू मरोली आउट होते उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज जा रहे हैं जीतू खंडे, मैन फ्रॉम द दिपला। इसी बीच नीलू के अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार हितेश पास। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया अभी तक नीलू ने। अभी तक कट करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरीके से चूके बैट और बॉल का संगम करने में असफल रहे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान, स्कोर वही रुका हुआ 74 रन 74। ये पारी का 7वां ओवर का खेल जारी। इसी बीच नील के अगली गेंद सामना करेंगे हितेश पास। बहुत ही बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, कवर के दिशा फील्डर आके फील्ड करे उससे पहले एक रन चुरा। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 75 75। ये पारी का 7वां ओवर का खेल जारी। इसी बीच नील के अगली गेंद सामना करेंगे जीतू खंडे। हल्के हाथों से खेल दिया समझदारी पूर्वक और जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला, एक रन चुरा। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 76 76। कृपया कैमरा के ऊपर जो टेबल लगाया है कैमरामैन के लिए, वो टेबल पर जो बच्चे लोग खड़े बैठे हैं वो नीचे उतर जाए। इसी बीच नील के अगली गेंद सामना करेंगे हितेश पास। बहुत ही बेहतरीन गेंद इस बार वाइड और की गई थी नील के द्वारा। बल्लेबाज पूरी तरीके से झुके बैट और बॉल का संगम करने में कोई रन नहीं, कोई नुकसान, स्कोर वही रुका हुआ 76। 7 ओवर की
समाप्ति के बाद यस लेवल का स्कोर है 76 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। जीतने के लिए अभी भी 18 गेंदे 38 रन। करने के लिए तैयार जीतू खंडे। ऑफ स्टिक से काफी बाहर जाती हुई गेंद को वाइड करा दी। एक अधिक रन मिला। इस अधिक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 77 बेहतरीन शॉट यहाँ पे कट कर दिया गली की दिशा में। फील्डर के द्वारा अच्छी फील्डिंग। यहाँ पे एक रन मिला। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 78। जहां तक उल्टी गिनती की बात की जाए तो 17 गेंद में 36 रनों की जरूरत अभी भी जीतने के लिए। इसी बीच जिगर की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार हितेश बास। बेहतरीन गेंद। इस बार हल्का तो से फील्डर के बीच में फील्डर आकर फील्ड करो। उससे पहले एक रन चुरा। इस एक रन के चलते रन से 79। इस बीच जिगर के अगली गेंद सामना करेंगे जीतू खंडे। पॉइंट की दिशा में गई गेंद। एक रन चुरा। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 80-80। इस बीच जिगर की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार हितेश बास। इस बार उठा दिया है। कैच आउट होने का खतरा और ये आउट। इसी के साथ यस लेवल को लगने वाला ये 7वां झटका हितेश बास के रूप में। लेने के लिए नए बल्लेबाज जा रहे हैं चेतन। जहां तक चेतन की बात की जाए तो अपने घरेलू क्रिकेट महादेव 11 भर्ती को रिप्रेजेंट करते हैं। जीतने के लिए अभी भी 14 गेंद में 34 रनों की जरूरत। बहुत ही कसमकस भरा ये रोमांचक मुकाबला साई 11 मालिक और यस 11 के बीच में। इस बीच जिगर के अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार जीतू खंडे। अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन बहुत बिहाइंड की अपील की गई थी सभी खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हमारे अंपायर पे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर वही रुका हुआ 80 रन। जीतने के लिए भी 13 गेंदे 34 रन।
चौका छुड़ा, इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 84। 12 गेंदे और 30 रन। सिमरगाम क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित नवसारी चैंपियन ट्रॉफी सिमरगाम 2022 का आगाज किया गया है, जिसमें चैंपियन होने वाली टीम को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, रनर अप होने वाली टीम को 51,000 का नकद पुरस्कार, मैन ऑफ द सीरीज होने वाले खिलाड़ी को एलसीडी टीवी, बेस्ट बैट्समैन होने वाले बल्लेबाज को स्पोर्ट्स साइकिल, बेस्ट बॉलर बनने वाले गेंदबाज को स्पोर्ट्स शूज, बेस्ट बैट्समैन फाइनल में होने वाले बल्लेबाज को एक बेहतरीन बल्ला दिया जाएगा। यदि यह टूर्नामेंट में कोई हिस्सा लेना चाहता है तो आप एंट्री बुक करवाने के लिए मयंक सिमरगाम, प्रियांक सिमरगाम, हितेश पटेल, आनंद पटेल, मोन्टू सिमरगाम, निमेश पटेल को संपर्क कर सकते हैं। इसी बीच बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है। दूर वाले छोर से बॉलर के रूप में खुद आए हैं प्रीतेश बिनार। बहुत ही बेहतरीन रोमांचक मुकाबला है ये। जीतने के लिए 12 गेंद में 30 रनों की जरूरत और यस 11 के आधारभूत बल्लेबाज जीतू खंडे अभी भी क्रीज पे मौजूद। जीतू का साथ देने के लिए अभी आए हैं चेतन मरोली। इसी बीच दूर वाले छोर खुद कप्तान प्रीतेश बिनार, प्रीतेश का सामना करने के लिए तैयार चेतन मरोली। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन फील्डर वही मौजूद। इसी के साथ लगने वाला यस 11 को वो 8वां छक्का चेतन मरोली के रूप में।
इसमें प्रियंक के लिए सामना करेंगे जीतू खंडे। इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक देके पॉइंट के ऊपर से मौका देकर चौका जुड़ा जीतू खंडे ने। इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 88। दस गेंदे और 26 रन। बहुत ही रोमांचक कसमकस भरा मुकाबला ये। इस बीच प्रियंक एग्लिगन सामना करेंगे जीतू। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक रिवर्स से बदल दिया गया और पॉइंट की दिशा में चौका बटोरा। इस चौके के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 92। इसी बीच बेहतरीन गेंद, उतना बेहतरीन संभाल के खेले, जमीन के समानांतर स्ट्रोक तो खेला, एक रन छुड़ा। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 93। जीतने के लिए अभी भी 8 गेंदें और 21 रनों की जरूरत। रितेश बिनार का सामना करने के लिए जय दीपला तैयार। जीतने के लिए 8 गेंद में 21 रनों की जरूरत। बहुत ही रोमांचक कसमकस भरा यह मुकाबला ग्रैंड फिनाले साई 11 मालिक और यस 11 के बीच में जारी। इसी बीच रितेश के अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार जय दीपला। बेहतरीन गेंद, उतना बेहतरीन ढंग से जमीन के समानांतर स्ट्रोक तो खेलते हुए जय दीपला ने एक रन चुराया। इस एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती 94। बहुत ही बेहतरीन संभल के खेले इस बार। जीतू ने अपनी स्ट्राइक रखी आखिरी ओवर के लिए। 6 गेंद में 19 रनों की जरूरत जीतने के लिए यस 11 को। जिम्मा सौंपा गया है नैतिक टुंडा को। लेफ्ट आर्म ओवर से विकेट करते हुए नैतिक टुंडा आखिरी ओवर में, ये महामुकाबले में आखिरी ओवर का भार जिम्मेदारी सौंपी गई है कप्तान रितेश की ओर से। लेफ्ट आर्म ओवर से विकेट करते नैतिक का सामना करेंगे जीतू खंडे।
पहली गेंद वाइड रही, इस वाइड के चलते 1 रन मिला, इसे एक अधिक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 96। अभी जीतने के लिए 6 गेंदें और 18 रन। बॉलिंग मैच पर नैतिक टुंडा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हुए सामना करने के लिए तैयार जीतू खंडे। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाज है ये जीतू खंडे। बेहतरीन गेंद की थी, इस बार स्लोवर जड़ में गेंद की थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान, स्कोर वही रुका हुआ 96। जीतने के लिए अभी भी 5 गेंदें और 18 रन। चार गेंदे और 12 रनों की जरूरत। यस 11 के आधारभूत मेन बल्लेबाज जीतू खंडे अभी भी विकेट पे मौजूद। देखना रहेगा आने वाली 4 गेंदें कौन सी टीम को चैंपियन बना के जाती है 2022 एमकेपीएल 2022 का। आने वाली 4 गेंदें जो है वो एमकेपीएल 2022 का चैंपियन डिसाइड करेगी। इसी बीच नैतिक का सामना करेंगे जीतू खंडे। बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया लेकिन सेफ लैंड में गेंद की थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जहां तक उल्टी गिनती देखी जाए तो अभी 3 गेंदें और 12 रन। अगली गेंद सामना करेंगे जीतू खंडे। उल्टा गेंद थी लेकिन उसका उतना भरपूर फायदा नहीं उठा पाए। चुके हैं यहाँ पे। अंपायर कृपया आपको असमंजस है दोनों अंपायर्स को, तो कृपया मैनेजमेंट कमेटी के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। मैच छोड़ दो
जो भी बंदा वहां पे है कृपया ग्राउंड से बाहर हो जाए। मैनेजमेंट कमेटी जो भी निर्णय लेगी वो जो सही निर्णय रहेगा वही होगा। चौकार येतोय आणि चौकार आणि धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 14 धावा. लाला बोला
हेलो जीतने के लिए अभी 1 गेंद और 6 रन। सांग बॅटरी चेंज करतोय जीतने के लिए आखिरी गेंद और 6 रनों की जरूरत। देखना रहेगा ये जावेद मियादाद वाली होती है या फिर कुछ और। सभी प्रेक्षकों से नम्र विनती की जाती है कि आखिरी गेंद के बाद कोई भी प्रेक्षक ग्राउंड में न जाए। आखिरी गेंद और 6 रन। ग्रैंड फिनाले लास्ट बॉल ऑफ द गेम। कोई भी खिलाड़ी विकेट पे ना जाए। प्रेक्षकों से मेरी नम्र अनुरोध की जाती है कि प्रेक्षक ग्राउंड में जो भी गए वो विकेट पे ना जाए। कृपया सभी प्रेक्षकों से मेरी नम्र विनती की जाती है कि विकेट से साइड हो जाए। विकेट पे ला रहा है क्योंकि विकेट डैमेज हो जाती है। ये क्रिकेट का बेहतरीन ग्राउंड है। विकेट डैमेज होने से बहुत ही मेहनत लगती है इन बच्चे लोगों को बनाने में। प्लीज विकेट पे ना रहे, सेलिब्रेशन के लिए साइड पे आ जाए।